गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश को आसान कैसे बनाएं। इंग्लिश को आसान बनाने के लिए उसका बेस को समझना है टेंस। तो टेंस यदि आप समझ जाते हैं तो पूरे यूनिवर्स को आप सेंटेंस में, लैंग्वेज में इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टेंस में क्या समझना है? जनरली लोग टेंस पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ वर्ब्स के अनुसार और 1000 तरह के दलील देते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्वेशन का ज़रूरत है। इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्जर्व कर लेने से आपकी बातें, आपकी सोच, आपका लाइफ का हर एक कदम, every step of life becomes easy, natural and solid because you will get confidence। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ऑर्डर ऑफ वर्ब्स के अनुसार यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आप क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी वर्ब्स का, फिर उसका जो है क्लासिफिकेशन, सिंपल या इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव उसी का नाम है कंटिन्यूअस, उसी का नाम है इम्परफेक्ट, फिर थर्ड कैटेगरी में आता है परफेक्ट और फोर्थ कैटेगरी में आपका आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट में 4 क्लासिफिकेशन, पास्ट में 4 क्लासिफिकेशन और फ्यूचर में 4 क्लासिफिकेशन। तो आप एक वर्ब्स का टेंस के अनुसार 12 सेंस 12 क्लासिफिकेशंस के हिसाब से आप पढ़ते हैं। लेकिन ये आधी दुनिया है। लेकिन जब आप एग्जिस्टेंस के तहत आप जाएंगे तो एग्जिस्टेंस है क्या? कोई भी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के अनुसार जब आप टाइम को एडजस्ट करेंगे तो टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस, आप यह लोग इसको कॉम्प्लीमेंट के नाम से पढ़ते हैं और वहाँ से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। आप इसको अपनी वे में ऑब्जर्व करके ऐसे पढ़िए ना कि टेंस एक रास्ता है और उसका 2 मंजिल है। एक एक्शन की ओर जाती है और एक एग्जिस्टेंस की ओर जाती है। तो एग्जिस्टेंस क्या है? कोई भी नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन को यदि आप टेंस के लेंथ में यूज करते हैं, जैसे आप कहते हैं आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग जो है वो आपका एक्शन बेस्ड हो गया। लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम हैप्पी, अगर आप कहते हैं आई एम अ लीडर, तो ठीक है, इसमें भी वर्ब्स तो आ ही रहा है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहा है या लिंकिंग वर्ब्स आ रहा है, कनेक्टिंग वर्ब्स आ रहा है। तो आप क्या बना रहे हैं कि मैं खुश हूं, आई एम अ लीडर, मैं नेता हूं, आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। इसी का पास्ट भी बनेगा सेंस में, इसका फ्यूचर भी बनेगा। मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी था, आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी होगा, आई शैल हैव अ कार। मैं मोटा हो गया हूं, आई हैव बीन फैट, आई हैड बीन फैट, आई शैल हैव बीन फैट, मैं मोटा हो जाऊंगा। तो इस तरह से आप क्या है कि आधी दुनिया को आप टेंस अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं और आधी दुनिया को आप टेंस अकॉर्डिंग टू एक्शन यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है कि कोई भी एक सेंटेंस को आप उठाते हैं तो उसका भी जो है ना 6 क्लासिफिकेशंस है। उसमें दुनिया का सारा सवाल जवाब उस मेथड पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस तरह से आप पाएंगे कि टेंस में क्या है कि आई गो अगर आप कहते हैं तो क्वेश्चन क्या है? डू आई गो? क्या मैं जाता हूं? मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। क्या मैं नहीं जाता हूं? डोंट आई गो। मैं क्यों जाता हूं?
वाई डू आई गो, मैं क्यों नहीं जाता हूं, वाई डोंट आई गो। उसी तरह से अगर आप कहते हैं कि आई हैव बीन टॉल, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्या मैं लंबा हो गया हूं? हैव आई बीन टॉल? मैं लंबा नहीं हुआ हूं, आई हैवंट बीन टॉल। क्या मैं लंबा नहीं हुआ हूं? हैवंट आई बीन टॉल? मैं क्यों लंबा हुआ हूं? व्हाई हैव आई बीन टॉल? मैं क्यों लंबा नहीं हुआ हूं? व्हाई हैवंट आई बीन टॉल? तो ये जो आपका 6 सेंटेंस क्लासिफिकेशन दिख रहा है, इसमें स्ट्रक्चर के अनुसार इसका 4 बॉडी है क्वेश्चंस का, जिसमें से जो 2 बॉडी है क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट, इसका जवाब यस या नो में होता है। उसके बाद भी आप सेंटेंस कह सकते हैं। तो इसको एक सेंस माना गया है क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट को, कि अगर आप एग्री हैं तो यस जवाब दें, अगर आप एग्री नहीं हैं तो आप नो से जवाब को शुरू करें। और उसके बाद आता है कंडीशनल क्वेश्चन, जिसमें 9 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को आप यूज कर सकते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको कोई प्लेस बताना होगा। वाई आर यू गोइंग, आप क्यों जा रहे हैं, तो आपको कोई कारण बताना होगा। हाउ आर यू गोइंग, आप कैसे जा रहे हैं, तो आपको मेथड या मीडिया बताना होगा, है ना। व्हेन आर यू गोइंग, आप कब जा रहे हैं, तो आपको टाइम बताना होगा। तो आप क्या देखते हैं कि 9 प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, 9 इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउंस है, वह फैमिली जो है, उसके अनुसार आप एक लॉजिकल और कंडीशनल आंसर बनाते हैं। तो पूरी दुनिया को 9 तरह से पूछा जा सकता है, कंडीशनली या लॉजिकली, और इधर एग्रीमेंट के अनुसार एक तरह से पूछा जा सकता है, चाहे आप पॉजिटिव में पूछे या नेगेटिव में पूछे। तो 10 तरह का सवाल होता है। तो पूरी दुनिया में अगर 10 तरह का सवाल है, तो उसका लॉजिकली 10 तरह का आंसर भी है। इसलिए टेंस को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एंटायर यूनिवर्स इज हैविंग 10 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन एंड 10 काइंड्स ऑफ आंसर लॉजिकली। 11 काइंड्स ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा और 11 काइंड्स ऑफ आंसर नहीं होगा उसका, है ना। 10 ही तरह का सवाल होगा, 10 ही तरह का जवाब होगा। तो 10 सेंसेस, और टेंस के अंदर आप ढूंढिए क्या, तो 2 डेस्टिनेशन, एक एक्शन और एक एग्जिस्टेंस। तो एक्शन क्या है, वर्ब 1 2 3 4 5, या प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, पास्ट परफेक्ट वर्ब, है ना, कंटिन्यूअस वर्ब और सिंगुलर वर्ब। जैसे वर्ब 1 क्या है, जो प्रेजेंट वर्ब या वर्ब 1 जो है, वो प्लूरल वर्ब जो है, उसका सिंगुलर वर्ब 5 होगा, है ना। तो ये वर्ब्स का ऑर्डर है, लेकिन एग्जिस्टेंस का भी ऑर्डर बनेगा। और इस तरह से आपका 2 डेस्टिनेशन का अगर आप टेंस सीख जाते हैं, 21 स्ट्रक्चर, 21 स्ट्रक्चर्स, है ना, और उसका 1 into 6 बनाते हैं, एग्जिस्टेंस का भी 1 into 6 बनाते हैं, दोनों का ही एग्रीमेंट क्वेश्चन और कंडीशनल क्वेश्चन 1 + 9, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 10 ही तरह का उसमें लॉजिक है क्वेश्चन का और 10 ही तरह का उसमें आंसर है। तो मैं इसे क्यों कह रहा हूं कि मैं रिसर्च करके या ऑब्जर्व करके ये गौर किया है कि टेंस इज द स्टडी ऑफ टाइम, नेचर, इवेंट्स, सेंसिबिलिटी और एग्जिस्टेंस। तो आप टेंस अकॉर्डिंग टू एक्शन में क्या पढ़ते हैं, टीएनएस बेस्ड ऑन इवेंट और टीएनएस बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस। तो टीएनएस क्या है, टाइम, किसी भी सेंटेंस का एक टाइम होगा, एक नेचर होगा, उसका एक सेंस होगा। तो टीएनएस स्टडी ऑफ इवेंट्स मतलब एक्शन, एंड टीएनएस स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस मतलब नाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन को आप टाइम के ऑर्डर में कैसे सेट करते हैं, उसका 1 into 6 कैसे बनाते हैं, एक सेंटेंस को 6 भागों में कैसे बांटते हैं, उसको सवाल जवाब कैसे बनाते हैं। तो ये एक मदर चैप्टर है इंग्लिश का। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।